हेलो बच्चों, राम राम सभी को। क्या हाल चाल? बढ़िया हो सब लोग? नेक्स्ट लेक्चर में अपने शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर का। ठीक है, बढ़िया लेक्चर जाने वाला है क्योंकि यहाँ पे अब हमारा चैप्टर होता है वो खत्म हो चुका है। एनसीईआरटी आपका खत्म कर दिया हमने। ठीक है, एनसीईआरटी में इससे बाहर कुछ नहीं है आपके पास। ठीक है बच्चों, लेकिन इसके बाहर हट के हम कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये ना लगे जो सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर आता है वो थोड़ा सा हट के आता है, उसमें कुछ क्वेश्चन अलग मिलते हैं आपको। ठीक है, लेकिन जो हरियाणा बोर्ड लगा लो या कोई और बोर्ड लगा लो उसमें एनसीईआरटी लेवल का एग्जाम आता है। ठीक है, तो अब थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाते हैं इसके। करें फिर शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द क्वालिटी इक्वेशन ऑफ इट्स रूट्स आर -3 एंड -11। क्या बोल रहा है भाई कि आपके पास जो है रूट्स आपको दे दिए गए हैं। क्या दे दिए गए हैं? रूट्स आपको दे दिए गए हैं। सम ऑफ रूट्स नहीं बोला, अब की बार दिमाग में रखना ये बात। सम ऑफ रूट्स नहीं कह रहा है, सम ऑफ रूट्स नहीं बोल रहा है ये। समझ में आ रही है बात? ये बोल रहा है फ्रॉम द क्वालिटी इक्वेशन ऑफ इट्स रूट्स इज -3 एंड -11। इसका मतलब बच्चों अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू -11 आपको दे दिया गया है। आ रही है बात समझ में? अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू -11 देने के बाद आपको बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो। मैंने आपको क्वेश्चन बताया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा बीटा, बताया था ना? बताया था। इसको यूज करके भी आप कर सकते हो। अगर आप यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल लो तो -3 और -11 टोटल बन जाएगा कितना? -14। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? -14। ठीक है जी। उसके बाद अल्फा बीटा निकालना है तो -3 इंटू में -11 इज इक्वल टू +33 और ये आ गया आपका अल्फा बीटा। वैल्यू पुट करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 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 +14x प्लस में 33, ये हमारा आंसर। बताओ कोई दिक्कत है इसमें किसी प्रकार की? अब हम इसको लिखना कहते हैं वो तरीके से देख लो, बताओ बड़े अच्छे ढंग से। ठीक है, करते हैं। देखो रूट्स दिए भाई, ठीक है दे दिए। अल्फा -3 बीटा -11 जैसा आपको बताया वैसे वैसे चलना है आपको। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा -3 -11 और -14। प्रोडक्ट में आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, दोनों को इंटू के 33। ठीक है भाई, फॉर्मूला आपको पता है। वैल्यू को पुट करने के बाद आपका आंसर आपके सामने जो हमने बताया था एक्स स्क्वायर प्लस के 14x प्लस के 33 इज इक्वल टू 0। सारी बात समझ में क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन 1/2 माइनस के 3/4। अल्फा बीटा को लाइट करो फटाफट। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, ठीक है। 1/2 माइनस के 3/4, एलसीएम आ गया 4, 2 - 3 माइनस के 1/4। उड़ाओ उड़ाओ फटाफट उड़ाओ। -3/4 1/2 इंटू में देखो, सुनो बात ध्यान से, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक चल रही है, ध्यान समझ लेना। ये था 1/2 इंटू में -3/4 मैं नहीं कटेगा, -3 4 2 8 -3/8 -3/8 -3/8। यहाँ पे 1/2 है बाय में, ठीक है 1/2 है, ध्यान रखना ये बात। ठीक है भाई, दोनों वैल्यू आते ही आपको फॉर्मूला याद है तो माइनस का 1/4 माइनस के 3/8 एलसीएम लेना चाहोगे? बिल्कुल लेना चाहेंगे तो ले लो फिर दोनों सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 8, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। तो कितना बचेगा? 8x²। क्या बचा? बचाओ बचाओ फटाफट बचाओ। 8x² बाय प्लस के 2x -3 इज इक्वल टू 0। बनी कि नहीं बात? बन गई बात? ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। क्लियर हुई बात? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम -2 11/2, वेरी गुड, चलते रहो। अल्फा बीटा, देखो कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे बिना मतलब की शो हो जाती है कभी कभी, ठीक है, तो इनको निग्लेक्ट कर देना बच्चों थोड़ा सा। ठीक है, ये थोड़ी सी गलती है हमारी तरफ से, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपको। ठीक है, तो लेट अल्फा एंड बीटा द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 11/2। बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है यहाँ से, ठीक है, समझ में आई बात? उसके बाद आपको पता है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं बच्चों। सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा। क्या है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा। -2 प्लस का 11/2, 2 एलसीएम -4
2 एलसीएम कितना आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे काट दिया इसने, क्या पता क्या किया बेवकूफ इंसान ने, बहुत सारी पीडीएफ को सही तरीके से नहीं बनाया। 11 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना बचेगा बच्चों, 7/2। कितना आएगा आंसर, 7/2। प्रोडक्ट निकालो अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा कितना है -2 इंटू में 11/2, 2 से 2 काट दिया, क्या बचा -11, क्या बचा बच्चों -11, कितना बचा -11। अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन याद है ना, x² माइनस में कितना बचेगा 7/4 इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट में कितना आया -11 इक्वल टू 0, तो क्या आएगा x² माइनस के 7/4x प्लस माइनस का 11 इक्वल टू 0। आपको पता है 4 डिवाइड बाय में है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4x² माइनस में 4 इंटू में 7/4x माइनस का 44 इक्वल टू 0। 4 से 4 काट दिया बच्चों, तो क्या बचेगा 4x² माइनस के 7x माइनस के 44 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आपका आंसर आपके सामने, कोई दिक्कत किसी प्रकार से नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। रिमूव टू डिनोमिनेटर क्लियर है, हो जाएगा। चलो 2, ओ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 7/4 नहीं था बच्चों, 7/2 था, ठीक है। ओके ओके ओके, 7/2 था अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ध्यान रखना मैंने 7/4 यूज कर लिया, वो 4 गलती से लग गया तो 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एलसीएम लोगों को तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, याद रखना ये बात, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, अब हमें एक रूट दे रखा है, फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द रियल कोफिशिएंट इफ इट्स वन ऑफ द रूट इज 3 माइनस के 2√5। तो आप बताओ क्या बताएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो, एक रूट दे दिया, इट इज एन इरेशनल रूट, द अदर रूट विल बी कंजुगेट। समझ में आई बात, नहीं सर, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है √5 इरेशनल, 2 प्लस √3 इरेशनल, 3 माइनस 2√5 जो आपको दे रखा है ये भी इरेशनल। भाई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन रूट, क्या बोला जाए, वन रूट इरेशनल आ जाए, क्या आ जाए भाई, इरेशनल, क्या आ जाए भाई, इरेशनल। अगर इसका वन रूट इरेशनल आ जाए तो दूसरा रूट उसका क्या होगा, कंजुगेट होगा, क्या होगा, कंजुगेट। अब दिमाग लगाने की बात यह है भाई कि भाई कंजुगेट होता क्या है, कंजुगेट होता क्या है, क्या होता है कंजुगेट, जो ये साइन दिख रहा है ना इसके साथ में, इस साइन को बदल दो, 3 प्लस 2√5, 3 प्लस 2√5 इसको बोलेंगे कंजुगेट। रेशनल इरेशनल नंबर जो दिखता है आपको उसका अंदर वाला साइन को बदल दो, इट इज कॉल्ड कंजुगेट, क्या हो जाएगा ये, कंजुगेट। अगर ये लिखा होता 3 प्लस 2√5 तो इसका दूसरा रूट क्या होता भाई, 3 माइनस 2√5, ये होता, साइन बदलना है बस आपको, इसको बोलता है कंजुगेट। आगे बात समझ में, कंजुगेट समझ में आया, आगे चलते हैं। फिर कंजुगेट क्या था, अगला क्या बना, 3 प्लस 2√5, ठीक है जी। अल्फा बीटा फिर से आ गया हमारे पास, ठीक है। सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स दोनों चिपका देंगे यहाँ पे, काट दिया, 3 प्लस 3 6 आपका अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट करो, a प्लस बी ए माइनस बी, a² माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, तो अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस के 11। आगे बात समझ में, फॉर्मूला है आपके पास, पुट कर दो फटाफट, 6 आ गया 6x माइनस के 11, तो x² माइनस के 6x और माइनस के 11 आपका आंसर इक्वल टू 0, इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बात समझ में या नहीं आई, आया कि नहीं समझ में, बहुत बढ़िया टॉपिक है, आराम आराम से चीजों को सीखते चले जाना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना आए, आपके स्कूल वाले टीचर ये ना बोले कि तुम लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं किए, ऑनलाइन पढ़ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन करवाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक रूट और दे दिया भाई, एक रूट और दे दिया ना, ठीक है। तो कंजुगेट, कंजुगेट क्या बनेगा, फिर बोला मैंने प्लस बना दो, बना दिया प्लस, ठीक है जी, बना दिया, प्लस कर दो भाई दोनों का, कट गया, 4√3 प्रोडक्ट कर दो, ए प्लस बी ए माइनस बी, a² माइनस बी स्क्वायर, फटाफट लगा दिया, 2 का स्क्वायर 12 माइनस 16 माइनस का 4, फॉर्मूला बताया ना, फटाफट वैल्यू को पुट करो और आप आंसर आपके सामने, बताओ कोई दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो फटाफट से, √5 माइनस √3, वाह मजा आ गया, कंजुगेट बनाओ, कंजुगेट, कंजुगेट √5 प्लस √3 बनेगा, वेरी गुड, अल्फा बीटा आ गया, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो फटाफट, दोनों का प्लस करोगे 2√5 बन गया, मल्टीप्लाई करो फटाफट,
ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 5 - 3 आंसर कितना आया 2। पुट करो फटाफट, देर नहीं लगानी है। अल्फा प्लस बीटा 2 √5, अल्फा बीटा √2 थोड़ी 2 ओनली। चलो आपका आंसर। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे चलो। फॉर्मूला वी नीड टू नो, कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे? ऐसा क्या है? ऐसा क्या है बच्चों? समझो बात को। इन्होंने क्या किया, जो आपको दिखाना था वो फॉर्मूले दिखाए ही नहीं गए हैं। ठीक है, तो अब हम दिखा देते हैं आप लोगों को। समझो बात। देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। वैसे ही माइनस का लगाओगे आप, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब उसके बाद वैसे ही आप क्यूब का लगाओगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अगले वैल्यू, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू में अल्फा माइनस बीटा आएगा। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना इस बात का, मिस्टेक होगी यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा, हाँ, अल्फा माइनस बीटा। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इन फॉर्मूलों के ही बिहाफ पे हम अपने अगले क्वेश्चनों को अंजाम देंगे। क्लियर हुई बात? क्या नहीं हुई? समझ में आ रही है बात? चलो भाई, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है भाई कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3। समझने वाली बात क्या थी? कुछ समझ में आया? आ गया सर जी। कह रहा कि जो अल्फा प्लस बीटा है ना, उन दोनों का सम 3 दे रखा है और सम ऑफ देयर क्यूब भाई इज 63। ठीक है जी। फिर बोल रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू 63 दे दी। ठीक है जी, दे दी, वेरी गुड। अब हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है जी भाई, हमारे पास अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है ना। हमें निकालना क्या है? हमें अल्फा बीटा निकालना है। क्यूब और बीटा क्यूब, अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा लिखवाया था। इसी फॉर्मूले को कंटिन्यू करेंगे हम आगे। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है जी, कितनी है? 3। 3 की क्यूब लिखो। इसकी वैल्यू है जी बिल्कुल 63, लिख दो। इसकी वैल्यू भी 3 है। आ रही है बात समझ में? ये 27 हो गया, ये माइनस का 63 हो गया। ठीक है, ये हो गया 9 अल्फा बीटा। तो भाई 63 में से 27 को फटाफट माइनस कर दो, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 43 में से किसको माइनस करो? 7 को, कितना बचा? 36, वो भी किसका? माइनस का। तो भाई यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस के 4 आ तो गई। बिल्कुल जी, आ गई। इसको उठाओ, इक्वेशन में पुट करो। क्या इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। बात खत्म हुई बात। अब क्वेश्चन को लिखना कैसे है वो समझ लो बस एक बार में ही। देखो, रूट्स, वी नो द वैल्यू ऑफ रूट्स। नो, नहीं, हमें वैल्यू ऑफ रूट्स नहीं पता, लेकिन सम ऑफ द रूट्स पता है जो कि 3 है। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ देयर क्यूब्स पता है जो कि 63 है। व्हाट वी डू? फाइंड द क्वालिटी इक्वेशन फाइंड करनी है ना। देखो, जो चीज फाइंड करनी है उसको दिमाग में रखो। ठीक है, रिक्वायर टू थिंग्स कौन कौन सी? अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा। समझ में आ रही है बात? सम गिवन है, प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। समझ में आ रही है ना बात?
ठीक है, तो आपको फॉर्मूला अभी लिखवाया था क्या, अल्फा प्लस बीटा, देखो ध्यान से समझो बात, ये रहा, एक मिनट रुक जाओ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इन्होंने ऐसे लिखवा दिया, मैंने उसको तरीके से लिखवा रखा है, पूरा एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखवा रखा है बच्चों मैंने आपको। तो अभी ये मत बोल देना कि सर ने गलत फॉर्मूला लिखवा दिया, नहीं 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 सर, गलत नहीं है बिल्कुल भी, वो फॉर्मूला भी आपका बिल्कुल सही है। बस इन्होंने क्या किया, अभी एक मिनट रुक जाओ, कलर ले लेते हैं ब्लैक, आजा भाई, आ क्यों नहीं रहा, इतना परेशान क्यों कर रहा, आ गया। देखो, अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब का मैंने फॉर्मूला लिखवाया आपको, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है भाई, ये बोल रहा है भाई इसको इधर ही रखो, इस जो सामान दे रखा है ना आपने, इसको अपने घर पे लेके जाओ, चलो लेके चले, अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू किसकी आ गई भाई, ये वैल्यू आ गई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। बताओ ये फॉर्मूला बना क्या नहीं बना, आगे बात समझ में, आगे समझ में, आगे बढ़िया जाएगी, चलो आगे चलते हैं। समझना बहुत जरूरी है बच्चों चीजों को, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलें, लगाया फॉर्मूला, लगा दिया जी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 63, ये 3 हो गया, ए बी 3 हो गया, ठीक है जी, 27 9 ए बी, ठीक है जी, कट के माइनस का 4, तो मैंने आपको भी बताया था, आया कि नहीं आया, बस 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 बस, आ गया ना, क्लियर हुई बात, वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और डिफरेंस ऑफ द रूट्स, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस, बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ द रूट्स दे दिया आपको, ठीक है जी, डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब भी दे दिया भाई आपको, ठीक है जी, फॉर्मूला बता दो कौन सा लगेगा जी, अल्फा माइनस बीटा की होल क्यूब का लगेगा, लगा दो जी, क्या लगेगा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू में अल्फा माइनस बीटा, लग गया फॉर्मूला, लगाओ जी, 5 की क्यूब 215 माइनस 3 अल्फा बीटा, ये 5, ठीक है, 5 की क्यूब 125 माइनस 215 इज इक्वल टू माइनस के 15 अल्फा बीटा, ठीक है जी, यहाँ पे आ गया 90, ठीक है जी, माइनस के 15 अल्फा बीटा, कट जी, कटेगा पूरा पूरा, कितना, कितने में कटेगा, 6 पे कटेगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 6, अल्फा बीटा तो आ गया जी, ठीक है जी, प्रोडक्ट मिल गया भाई हमें, क्या मिल गया हमें, प्रोडक्ट कितना आया, 6, भाई सम रह गया, सम, क्यों जी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है ना बच्चों, तो इसलिए सम निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, कहाँ से निकाल लेंगे अब, अल्फा प्लस बीटा कहाँ से निकाल लेंगे अब, फटाफट बताओ, कहाँ से निकलेगा, निकाल सकते हो, निकाल सकते हो या नहीं, फटाफट बता दो, क्या अल्फा प्लस बीटा निकल सकता है बच्चों, अगर नहीं फटाफट बता दो बस, कहाँ से निकलेगा बच्चों, जल्दी से जल्दी बता दो जरा हमें आप लोग। नहीं पता, हम लोग सोल्व कराएंगे, कैसे करेंगे देखो ध्यान से, इतना समझते हैं पहले, रूट्स नहीं पता, अल्फा माइनस बीटा पता है, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब पता है, दोनों का फॉर्मूला फाइंड करना है, कौन सा लगाओगे, सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला लगा दिया, आपके पास आंसर आपके सामने है, ठीक है भाई, फटाफट से सोल्व करो, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 6, समझ में आई क्या नहीं आई बात। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अब इनमें से कोई एक फॉर्मूला यूज करो और अल्फा प्लस बीटा का होल, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना शुरू करो, फटाफट से निकालना शुरू करो बच्चों, फटाफट, ठीक है, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया, लास्ट वाला फॉर्मूला आपका रह गया बच्चों, ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ, अल्फा माइनस बीटा, ऐसे ऐसे लिखो उसको, ऐसे मत लिखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 अल्फा बीटा, ये आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है, तो भाई अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, तो हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर साइड में रखेंगे, 4 अल्फा बीटा में प्लस कर देंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, बस इतनी सी काम है, करो प्लस, 4 इंटू में 6 प्लस में अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा कितना है
फाइव का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 24 प्लस 25 कितना आ गया 49, कितना आ गया 49। आगे बात समझ में, अल्फा प्लस बीटा 49 आते ही भाई आपका काम खत्म हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं मम्मी, हम ये लिखना कैसे है करना कैसे है वो दिखा देते हैं अब आपको एक बार, ठीक है। उड़ाया फॉर्मूला, उड़ गया जी, फटाफट से उड़ाते रहो, ठीक है जी। 49 का स्क्वायर रूट भी तो करना है, 7 आएगा ना, ठीक है जी, ठीक है। प्लस माइनस के 7 तारा आएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस के 7 जो भी लगाओगे आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 7 लेके माइनस का 7 लेके दो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी रूट को निकलते ही, दोनों को फॉलो करके चलेंगे, जो भी आपका आंसर आपके सामने। कोई दिक्कत किसी प्रकार की? अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो इसको, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अब आ गया भाई, अब आपको प्लस माइनस नहीं दे रखा है, अब आपको प्लस माइनस नहीं दे रखा भाई, अब आपको दे रखा है सीधा सीधा इक्वेशन, और फिर निकालनी है इस इक्वेशन की वैल्यू। क्या बात है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अब भाई इसकी वैल्यू कहाँ से लाओगे, अब इसको फैक्टराइज करो, या फिर इसमें दिमाग लगाओ कि नीचे अल्फा बीटा सॉल्यूशन में आ जाएगा, रिजल्ट 2 अल्फा बीटा। अब कई बेवकूफ इसको इससे काट देंगे जो कि संभव नहीं है। चलो करते हैं इस बात को भी, इसको समझाते हैं कि क्या पॉसिबल है क्या नहीं है। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए निकाला कि नहीं निकाला, 5 आ गया अल्फा बीटा, C/4 आ गया, ठीक है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। आपको पता है एलसीएम लेती बीटा प्लस अल्फा, डिवाइड बाय में अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक ठीक ठीक। अल्फा प्लस बीटा 5 आ गया भाई, नीचे कितना आएगा 4 आएगा भाई, माइनस में 2 इंटू में 4 आ गया भाई। सोल्व करते रहो फटाफट से, 5/4 माइनस 8, एलसीएम लो फटाफट, कितना आएगा 27/4 माइनस का 27/4, यही हमारा आंसर। क्लियर हुआ? चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि मैं इस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा और 2 अल्फा बीटा को किस तरह से इसको डिजाइन कर सकता हूं और तरीके में। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अभी निकलवाया तो क्या निकलवाया था, बीटा इधर गया था, अल्फा इधर गया था, बीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाय अल्फा बीटा, इसको चेंज किया अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा में, ठीक है। तो सॉल्यूशन निकालते हैं इसका फटाफट से, करो। ए बी सी की वैल्यू निकाली, अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा बीटा निकाला, फटाफट निकालते चले गए, क्योंकि हमें ये वैल्यू निकालनी अब अच्छे से आती हैं, ठीक है। 1/5 सोल्व करो फटाफट, वापस से बीटा अल्फा, फिर चेंज हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, 7/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा 7 आपका आंसर, ठीक है। आ गया समझ में, क्लियर हुई बात, ठीक है बच्चों। अभी इस तरह के हमारे पास ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमें अभी और करने हैं इसके, ठीक है। अभी इसके अंदर कुछ एक एक छोटा सा पॉइंट और रह रहा है हमारा, टॉपिक ही समझ लो आप उसको, के की फॉर्म के क्वेश्चन है, के की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, अल्फा प्लस बीटा दे दिया गया है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। इन सब चीजों में अभी आपको आना है, ये बाकी है हमारी चीजें भी, ठीक है। जुड़े रहना है, 10th क्लास में तो आपको 100 आउट ऑफ 100 दिलवा के ही रहेंगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।